सो थर्ड लिमिटेशन हम कर रहे थे, हमने 2 लिमिटेशन कर ली थी। थर्ड लिमिटेशन है कि जो डेक्सट्रोज है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म। वन इज अल्फा डी ग्लूकोज, अनदर इज बीटा डी ग्लूकोज। जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसको हम क्रिस्टलाइज किसके साथ करते हैं, यूजिंग वाटर या फिर एक्वा सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एट रूम टेम्परेचर। तो जब इस तरह से इसको क्रिस्टलाइज किया जाता है एट रूम टेम्परेचर, तो हमारे पास एक सॉलिड बनता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 419 केल्विन, और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी होती है +112 डिग्री। जो बीटा डी ग्लूकोज है उसको जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं विद वाटर, तो वो रूम टेम्परेचर नहीं है, दैट इज टेम्परेचर अबव 371 केल्विन। तो जब आप इतने टेम्परेचर से ऊपर उसको क्रिस्टलाइज करते हो तो हमारे पास एक सॉलिड बनता है, एक ऐसा सॉलिड जिसका अपना मेल्टिंग पॉइंट कितना है 423 केल्विन, और इसकी ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है 19 डिग्री। नेक्स्ट देयर इज अ प्रोसेस विच इज नॉन एज म्यूटा रोटेशन, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो म्यूटा रोटेशन भी क्यों होती है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। देन फिफ्थ लिमिटेशन इज कि ये जो 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हैं विद मीथेनॉल तो क्या होता है, 2 फॉर्म्स बनती हैं, वन इज अल्फा डी अनदर इज बीटा डी मिथाइल। सो जो हमारी फिफ्थ लिमिटेशन थी जो हम कर रहे हैं, इसमें क्या है कि जब आप डेक्सट्रोज को रिएक्ट करवाते हो विद मीथेनॉल, एक तो वो मीथेनॉल के सिर्फ एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि ओनली 1 मोल, जबकि नॉर्मल एल्डिहाइड जो होते हैं वो 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करते हैं इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे क्या बनता है एसीटल, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं कंपाउंड, मिथाइल अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोसाइड। अब होता क्या है कि ये जो रिएक्शन करके ग्लूकोसाइड बन रहे हैं, इनका बिहेवियर कैसे होता है, जस्ट लाइक अ फुल एसीटल, और दे डू नॉट रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, कोई फैलिंग सोल्यूशन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, और ना ही ये जो ग्लूकोसाइड्स हैं ना ही ये म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। तो ये भी जो लिमिटेशन है दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। एंड लास्ट लिमिटेशन इज कि यूवी अगर आप डेक्सट्रोज का लोगे तो उसमें जो एल्डिहाइड का एब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो नजर नहीं आता। सो नेक्स्ट वी विल डू व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या होती है कि आपके पास 2 बीकर्स हैं, एक बीकर में आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है, एक बीकर में आपके पास बीटा डी ग्लूकोज है। आप दोनों बीकर्स को स्टार्टिंग में, यानी कि जैसे ही आपने इनके फ्रेश एक्वा सोल्यूशन बनाए, तो आप पोलैरीमीटर लेके इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट करो। आप नोट करोगे तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसकी 112 होती है, और जो बीटा डी ग्लूकोज है उसकी 19 डिग्री होती है। नाउ आफ्टर सम टाइम आप उन दोनों बीकर्स में से फिर सोल्यूशन लेके जब आप पोलैरीमीटर पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट करोगे तो आपको नजर आएगा कि वैल्यू कितनी आ रही है +52.7। इसका मतलब जो अल्फा डी ग्लूकोज था वो वाले बीकर में ऑप्टिकल एक्टिविटी कम हो गई, और जो बीटा डी था उसमें एक्टिविटी 19 से कितने पे हो गई 52.7। नाउ दिस इज नॉन एज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है, ये तीनों क्या है स्पेसिफिक रोटेशन, जो किसकी होती हैं, ऑब्वियसली एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की होती है। प्लस साइन का मतलब होता है वो डेक्सट्रो है, और अगर यहाँ पे माइनस होता है दैट मीन्स कि वो एक लीवो है। तो ये जो हम स्पेसिफिक रोटेशन चेंज कर रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की विद टाइम, जो अपने आप हो रही है, तो क्या होती है कि ये एक इक्विलिब्रियम वैल्यू पे आ जाती है आफ्टर सम टाइम। दिस इज नॉन एज म्यूटा रोटेशन। अगेन दोनों आइसोमर्स शो करते हैं म्यूटा रोटेशन, दोनों में, यानी कि पहले एक बीकर में वैल्यू ज्यादा थी, दूसरे में कम थी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप जब वैल्यू दोनों की नोट करोगे तो एग्जैक्टली इट विल बी +52.7 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज नॉन एज म्यूटा रोटेशन।